अच्छा चलें कहानी शुरू करते हैं। हमारे यहाँ तो सुबह सुबह कुर्बानी हो गई थी और हम 10 बजे तक निमट गए थे हर चीज से। हाँ। क्योंकि गोश्त गलने चला गया था, हमारे घर दावत थी, 3 बजे लंच था तो सबने आ जाना था। सो 10 बजे सारी, और मैं जो हूँ ना सुबह सवेरे उठ गई, एक्साइटमेंट तो नहीं होता है, नमाज पे जाते हैं तो आप सब मतलब सुबह होता हो है ना कि जाती है। जैसे कभी कभार होता है सुस्ती हो रही होती है वो, लेकिन इस दफा बहुत जल्दी सब कुछ निमट गया। बड़ी बात है कि आपने मतलब दोपहर की लंच, हाँ लंच वैसे लोग कम हमेशा बड़ी बात। अच्छा मेरे यहाँ भी लंच होता है, हमेशा लंच होता है और बड़ा मज़ा आता है कि हमारे यहाँ क्या हुआ इस दफ़ा, बाजी वगैरह एक दिन पहले आ जाते हैं क्योंकि मेरे यहाँ कुर्बानियाँ, मौला इन सबको ज़िंदगियाँ दे, मेरी भाभीियों को, मेरी बहनों को, मेरे बहनों को, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी है अभी तक स्टिल, अदनान यहाँ होते नहीं तो बाजी एक रात पहले आ गए, उनके बच्चे भी, समीना वगैरह भी, वो अपना सारा समेट, सोचो उसके घर गाय हुई, सारा समेट के मेरे घर पहुंची भी। तो वो आलिया भी आ गई, तो सुबह पहले नाश्ते में पूरी और वो जो आलू की तरकारी और वो हुआ, फिर 1 बजे हमारा आया था कसाई। उसके बाद आप सोचिए समीना ने कलेजी भी बना ली, हमारी बहू बेगम ने मटन कढ़ाई, कोयला कढ़ाई बनाई, बाजी जो है वो लेकर आई थी कढ़ी, चावल हुए, तो वो एक ऐसा दस्तरखान ना कोई इवनिंग टू डे वाला वो बड़ा अच्छा हमारा वो बन गया। अच्छा मिल के हो जाए ना तो वो सही है, कहीं कोई एक डिश लेकर आ जाए, लेकर नहीं आता, सबने मेरे घर में ही पकाया। अच्छा आके कढ़ी बड़ी भी वही बना, क्योंकि बाजी सिर्फ कढ़ी ले आई थी, एक दिन पहले बनाई थी उन्होंने, कढ़ी बासी अच्छी लगती है, तो कह रही कि जब सब जमा और तो मैंने सोचा कढ़ी, वरना वो जो बकरे कटे ये इन्हीं का काम है आके बनाना करना। मैं तो सिर्फ दूर से खड़ी ना, कपड़े नहीं बदल ली। आलिया कह रही तुम तो बदलो, तुम कौन सा किचन में खड़ी? मैं कहा नहीं मेरे 2 गेस्ट अभी घर में किचन में खड़े हैं, बाजी में थोड़े एहतराम में खड़ी। तो भाई दावत कहानी कुछ इस तरह शुरू हुई, मैं बताती हूँ फिर आप एक एक करके बताइएगा। मैंने जैसे बताया हमारे यहाँ दोपहर को दावत होती है, तो सुबह 10 बजे तक सब चीज़ें निमट गई। उसके बाद हमने जो रखी थी लंच में डिशेस, उसमें थी एक मेडिटेरेनियन बीफ जो मैं यहीं से सीख के गई थी। मेरे शो पे लास्ट जो शो था उसी से सीखी थी। वो देसी स्टाइल की? नहीं मेडिटेरेनियन वो था कि हुमस था, हुमस के अंदर चने थे, उसके बीफ फ्राई करके उसके ऊपर डाले थे। फिर मैंने जो नूडल्स होते हैं जो मैं कच्चे वाले मैगी नूडल्स होते हैं उसको फ्राई करके उसके ऊपर सारा और सलाद वलाद लगा के पीटा ब्रेड के साथ एक डिश वो हमने बनाई। अच्छा वो सर्व की, जिसने अगर बीफ नहीं खाना तो वो हुमस खा लेगा। फिर हमने एक डिश रखी थी, चांपे थी, वो बिल्कुल ब्रोस्ट की तरह फ्राई हुई हुई चांपे थी और गार्लिक ब्रेड पे उसको रख के सर्व किया था। दूसरी डिश ये थी। तीसरी डिश हमारे घर एक मटन स्टू बनता है, वो मशहूर ज़माना है। मटन स्टू था ग्रेवी के साथ थोड़ा, वो था। फिर हमारे पास अगली डिश थी लजानिया, कि अगर जो बच्चे बीफ नहीं खाते, मटन नहीं खाते, उसमें चिकन का कीमा था तो वो लजानिया सही है। और 5वीं क्या है वो मुझे याद नहीं आ रही। हाँ ये चावल नहीं रखे इस दफा। ये मटन अच्छा वो चावल बनाती थी बहुत अच्छा। हाँ है ना? हाँ चावल हमने सोचा था कि हम रखेंगे, मगर जो है ना हमने कहा इस दफा क्योंकि मेरे फैमिली चावल खाने की इतनी शौकीन है नहीं, अच्छा तो चावल नहीं रखा था, उसकी जगह हमने वो रख दिया था ना लजानिया। अच्छा सही है। पास्ता गया और नान रोटी ये वो थी। 5वीं डिश मुझे याद नहीं आ रही, इस वक्त आएगी तो बता दूँ। कलेजी वलेजी कुछ बनी है? कलेजी ऐसे कैसे हो सकता है? कलेजी पोटे वो सारी जो चीज़ें थी वो थी। अच्छा ये तो हमने सारी, मैंने बताया कि हमने डेकोरेशन इस वक्त टेबल कुर्सी मंगा के हमने सब खाना जो है ना वो एक साथ सारे 30 के 30 लोग टेबल पे बैठकर एक साथ आमने सामने बैठ के गप भी लग रही थी। और वो क्योंकि हमारी डाइनिंग टेबल 8 लोगों को सर्व करती है, तो इसीलिए हमने डेकोरेशन से चीज़ें मंगा के और फिर वो किचन के आगे ही हमने पूरा सोफे वोफे खाली करके लाउंज में पूरी लंबी सी टेबल लगा दी, सबने एक साथ बैठ